Hello everyone. In last tutorial we learnt about what is array, why do we need array and memory representation of arrays. So in this tutorial we will learn what are the operations on array. So let's start. There are several operations like traversal, insertion, deletion, searching and sorting. All those operations that we discussed in operations on data structure, it will remain same in array also. So let's see what is all these operations all about. First is traversal. It means array में जितने भी elements है सबको हमें process करना है. Now that processing can be anything. Might be possible कि आप सारे elements को print कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने सारे elements में कुछ value add की है या subtract की है. Anything. It can be anything. बट द ओनली कंडीशन इज जो भी प्रोसेस है वो एरे के सारे एलिमेंट्स पर आप अप्लाई कर रहे हो. नेक्स्ट इज इंसर्शन. इंसर्शन मीन्स एक न्यू एलिमेंट हम एरे में ऐड कर रहे हैं. सेम वे डिलीशन मीन्स एक एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द एरे. सर्चिंग, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है एरे में से उसकी एक लोकेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो. सो सर्चिंग में एट द एंड आपको आउटपुट में मिलेगा लोकेशन, कि सबसे पहले मिलेगा कि वो एलिमेंट आपको मिला या नहीं मिला, और अगर मिल गया है तो कौन सी लोकेशन है, कौन से इंडेक्स नंबर पर मिला है. एंड लास्ट इज सॉर्टिंग. एरे के सारे एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करना. नाउ दैट ऑर्डर कैन बी ईदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट इज ट्रावर्सल. Accessing and processing each element of array exactly once. Say, for this example, हमने 6 elements लिए हैं और array के सारे elements को हम एक बार access कर रहे हैं और process कर रहे हैं. हो सकता है हम उसको print कर रहे हैं सारे elements को, या फिर उसमें कोई value add या subtract कर रहे हैं. Anything but सारे elements पर कर रहे हैं. Simple है, सारे elements को access करना है. फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लेंगे. सो लेट अस सी व्हाट विल बी द एल्गोरिथम फॉर दिस ऑपरेशन. एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है. नाउ सपोज हियर A is a linear array. Okay, so name of this array is A with lower bound LB. नाउ ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या था, लोअर बाउंड क्या होती है. जो हमारा लोएस्ट इंडेक्स है डेट विल बी आर लोअर बाउंड. सो फॉर दिस एग्जांपल लोअर बाउंड इज 0 एंड अपर बाउंड UB. ओके, सो अपर बाउंड इज 5, हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू. दिस एल्गोरिथम ट्रावर्स A एंड अप्लाई ऑपरेशन प्रोसेस टू ईच एलिमेंट ऑफ A. ओके, ये हमें करना है. सो लेट अस सी. सर एल्गोरिथम इज ट्रावर्स. A हमारा एरे का नेम है. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं व्हाट इज आवर एल्गोरिथम. आवर फर्स्ट स्टेप इज सेट I इक्वल्स टू LB. I हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का, उसको हम LB सेट कर रहे हैं. नाउ LB में वैल्यू है 0, जो भी हमारी लोअर बाउंड है वो हम ले रहे हैं. सो नाउ दिस वेरिएबल I इज पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स. उसके अंदर हमने 0 इंडेक्स डाला है. डेट मीन्स वो कौन से एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, एलिमेंट वैल्यू 2 को, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है. ओके, नाउ आवर सेकंड स्टेप इज रिपीट फॉर I इक्वल्स टू LB टू UB. नाउ लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक हमें फॉर लूप एग्जीक्यूट करना है. ओके, सिंपल सा है. दैट मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स यानी 0 से लेके 5 तक हमें मूव करना है. वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को कवर करना है. ये वैसे भी बहुत सिंपल सा था. अगर आप खुद भी बनाओगे, इसका प्रोग्राम भी बनाओगे, तो यू नो कि आप एक फॉर लूप लगाओगे और वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लोगे. फॉर लूप के अंदर थर्ड स्टेप है हमारा अप्लाई प्रोसेस टू AI. नाउ सी, इनिशियली हमने I में वैल्यू डाली LB की, दैट इज 0. सो सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया विद इंडेक्स 0. A0 को एक्सेस कर लिया. उसके बाद I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, A1 को एक्सेस किया, फिर A2 को किया, और ये कब तक करेंगे, जब तक कि हम अपर बाउंड पर नहीं पहुंचते, लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचते.
यही है हमारा ट्रावर्सल ऑपरेशन। ओके, बस ये किया एंड उसके बाद आप एल्गोरिथम से एग्जिट हो गए, बिकॉज दिस इज ऑल, बिकॉज यही हमारा ट्रावर्सल ऑपरेशन। सो इन शॉर्ट हमने सिर्फ एक फोर लूप एग्जीक्यूट किया है फॉर दिस ऑपरेशन। नाउ यू कैन इजिली फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो भी हमने एरे का साइज लिया है, सपोज हमारे एरे में n एलिमेंट्स हैं, there are n elements in our array, then what will be our space complexity? It will be order of n, because हमने array यूज किया है, array में सारे elements को लिया है, और one dimensional array with n elements हम लेते हैं, then time complexity, then space complexity is order of n, and what will be the time complexity? It depends कि हमारा for loop कितने time से execute होगा. Now we are taking n elements in our array, so this for loop will execute n times, क्योंकि सारे elements के लिए एक बार execute करना है. So time complexity for this operation will be order of n. Okay. Next operation is insertion. Now this is very interesting operation. Suppose I'm saying कि okay, ये आपका array given है, हमने array का size लिया 10, but उसके अंदर हमने 5 elements डाले हुए हैं. ओके, सो एक्स्ट्रा स्पेस है हमारे पास. ओके, सो अब सेइंग कि थर्ड एलिमेंट के बाद आपको एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है 9, बट नाउ हमारे पास स्पेस तो है नहीं, हमने 4 डाला हुआ है. और अगर आप A3, और अगर आप इस एरे में थर्ड लोकेशन पे इफ यू आर सेइंग कि ओके मेरे को फोर्थ एलिमेंट को 9 करना है, सो मैं A3 पे कर देते हैं 9. अगर आप ये करते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आपका 4 था, जो ऑलरेडी थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट था, वो ओवरराइट होके 9 हो जाएगा. दैट मीन्स आपका जो 4 है आप वो आपके एरे में से हट जाएगा, आपको फिर 4 नहीं मिलेगा. बट व्हाट डू वी वांट, वी वांट 5 और 4 के बीच में 9 आए. हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि 4 हट जाए और उसकी जगह 9 आए. नो, वी वांट 5 और 4 के बीच में हमें 9 को इंसर्ट करना है. इट्स लाइक कि सपोज आपने अपने बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स लगाई हुई हैं, जो हम आपने देखा ना लाइब्रेरी में बुक को खड़ा करके हम लगाते हैं. अब उनके बीच में आपको एक बुक लगानी है. तो ऐसा तो है नहीं कि उस जिस पोजीशन पर आपको लगानी है वहां से हम एक बुक निकाल लेंगे और अपनी वाली लगा देंगे. नो, हम सारी बुक्स को शिफ्ट करते हैं और फिर उस बुक के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं जो हमें उसमें इंसर्ट करनी है. तो सेम प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करते हैं. इस 9 के लिए हमें स्पेस क्रिएट करना है, और वो स्पेस कैसे क्रिएट होगा, जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम नेक्स्ट पोजीशन पर लेके जाएंगे, सेकेंड लास्ट को अगेन मूव करेंगे, और जैसे हम इन दोनों को मूव करेंगे 9 के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा. एक एनिमेटेड एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. देखो, फर्स्ट हमें क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को मूव करना है. सो फर्स्ट टास्क हमारा है 6 को हमने मूव कर दिया. नेक्स्ट हमें क्या करना है, 4 को भी मूव करना है, तभी हमारा स्पेस क्रिएट होगा 9 के लिए. ओके, 4 को भी नेक्स्ट लोकेशन पर मूव कर दिया. नाउ यू कैन सी जो फोर्थ एलिमेंट वाला स्पेस है वो खाली है, और नाउ यू कैन एड 9 एट दिस पोजीशन. सो दिस इज द इंसर्शन ऑपरेशन. जिस भी पॉइंट पे आपको इंसर्ट करना है उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा. और शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. लास्ट एलिमेंट को सबसे पहले आप शिफ्ट करोगे, उसके बाद सेकेंड लास्ट को, और इसी ऑर्डर में मूव करोगे. ओके, नाउ एक एल्गोरिथम देखते हैं, एल्गोरिथम के थ्रू कैसे ऑपरेशन होगा पूरा. हमारे एल्गोरिथम में हमने 4 वेरिएबल्स लिए हैं. फर्स्ट वेरिएबल है a, दैट इज आवर नेम ऑफ एरे. नेक्स्ट वेरिएबल लिया है n, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एरे में राइट नाउ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ दिस एरे इज 10, बट इस एग्जाम्पल में हमने एलिमेंट्स कितने लिए हैं, 5. सो n की वैल्यू क्या है, 5. नेक्स्ट वेरिएबल इज k रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कौन से एलिमेंट की पोजीशन पर डालना है. क्या आपको फोर्थ एलिमेंट की जगह नया एलिमेंट डालना है, या कौन सी लोकेशन पर इंसर्ट करना है. एंड लास्ट वेरिएबल इज डेटा.
डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्या वैल्यू डालनी है। जैसे अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था उसमें हमने इंसर्ट किया था 9। सो डेटा में वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो भी हमें इंसर्ट करनी है एरे के अंदर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज हमने आई वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना है। नाउ आई की वैल्यू हमने ली है n-1। नाउ आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मिलेगी, बहुत सारी बुक्स में आपको i इक्वल्स टू n मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया हुआ है। सो आप जिस भी बुक को रेफर करो एल्गोरिथम्स करने के लिए, जस्ट मेक श्योर बुक में जहां से इंडेक्स शुरू किया हुआ है आप उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करो। अगर आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हो देन आई की वैल्यू हम लेंगे n-1, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है इसलिए n-1। सो नाउ आई की वैल्यू हमने ली है n-1, n की वैल्यू थी 5 क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमने डाले हुए हैं, तो आई की वैल्यू हो गई 4। सो आई किसको पॉइंट कर रहा है? लास्ट एलिमेंट जो हमने डाला हुआ है उसके इंडेक्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज repeat step 3 and 4 while I is greater than equals to k minus 1. Now से हमारा एग्जाम्पल है, हमने 4th पोजीशन पर न्यू एलिमेंट ऐड करना है। ओके, 4th पोजीशन पर करना है। k माइनस 1 का मतलब हो गया 3। नाउ इसमें भी अगेन हमने k माइनस 1 क्यों लिया है? क्योंकि इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ यू कैन ट्राई, आप एक एग्जाम्पल बनाओ जिसमें इंडेक्सिंग आपने 1 से स्टार्ट की हुई है, then there you will see कि आपका i greater than equals to k लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से अपने सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, सो यहाँ हमने लिया k की वैल्यू 4, वी आर ट्राइंग टू ऐड न्यू एलिमेंट एट पोजीशन 4। सो हमने k माइनस 1 ले लिया 3 क्योंकि हमें थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वहां तक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। सो ये वाइल लूप है, ये शिफ्टिंग के लिए यूज किया हुआ है हमने। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया हुआ है? सी दिस इज इम्पोर्टेंट, सेट a ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ i। नाउ सी i की वैल्यू क्या ली थी हमने? 4। a ऑफ 4 प्लस 1 इट इज 5, यानी कि a5 पर हम क्या कर रहे हैं? a4 की वैल्यू डाल रहे हैं, यही कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी a5 कौन सी पोजीशन है हमारी? जो 6 के बाद एम्प्टी पोजीशन है। यहां पर हमने क्या किया है? A4 डाल दिया। A4 पे क्या है? 6। सो जैसे ही व्हाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा लास्ट वैल्यू एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। नाउ दिस वाज आवर प्रोसेस, इंसर्शन में हमें यही करना है। नाउ 6 हमारा शिफ्ट होके आ जाएगा नेक्स्ट लोकेशन पर। अगेन हम व्हाइल लूप करेंगे, उसको करने से पहले हमें करना है i इक्वल्स टू i माइनस 1। नाउ i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। नाउ i पॉइंट कर रहा है वैल्यू 4 को, क्योंकि हमें i को 1 से डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया और पीछे की तरफ मूव करना है। डिक्रीमेंट कर दिया है, अगेन हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं? a ऑफ i प्लस 1। Now I plus 1, I की वैल्यू है 3, 3 plus 1 will be 4 equals to A of 3. Now हम A4 पर A3 की वैल्यू डाल रहे हैं। So A4 पर जो 6 था उसकी जगह आ जाएगा 4। So हमने 4 को भी शिफ्ट कर दिया है। Now ये वाला स्पेस हमारा खाली हो गया। This is very simple algorithm. All you have to do is draw an example of array, उस पर ये पूरी एल्गोरिदम लगा के देखो स्टेप बाय स्टेप, और बिल्कुल परफेक्टली आपकी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगी। स्पेस बन गया है हमारा। उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो वैल्यू डाल देंगे। सो a ऑफ k माइनस 1 इक्वल्स टू डेटा। k की वैल्यू थी 4, 4th लोकेशन पे हमें इंसर्ट करना है, डेट मीन्स इंडेक्स नंबर 3 पर करना है। डेटा को डाल दिया। नाउ वन मोर स्टेप इज, डेटा इंसर्ट करने के बाद लास्ट में आप n इक्वल्स टू n प्लस 1 जरूर करेंगे। जनरली हम भूल जाते हैं। सी इनिशियली 5 एलिमेंट्स थे, आपने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से इंक्रीमेंट होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज वाई यू विल डू n इक्वल्स टू n प्लस 1।
अगर इनिशियली n की वैल्यू 5 थी, नाउ आफ्टर दिस एल्गोरिथम वैल्यू ऑफ n विल बी 6. डन. एंड देन योर एल्गोरिथम इज कंप्लीट. एग्जिट कर दिया हमने. तो दिस इज द एल्गोरिथम. अगर आप सिर्फ उसको याद करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा सारे एल्गोरिथम्स को लर्न करना. आप एग्जाम्पल के थ्रू करके देखो, बहुत इजीली आपको समझ आएंगी चीजें. So next is deletion operation. ये सिमिलर है इंसर्शन की तरह. इंसर्शन में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं. डिलीशन में हम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं. सपोज हम सेइंग कि ओके जो थर्ड एलिमेंट है उसको डिलीट करना है. 5 को हमें डिलीट करना है. जब हम इसको डिलीट करेंगे ये वाला स्पेस हमारा खाली हो जाएगा. डिलीट कर दिया, स्पेस खाली हो गया. बट एरे की डेफिनेशन क्या कहती है, जितने भी एलिमेंट्स है वो कॉन्टिन्यूसली आपने एलोकेट की हुई है उनको मेमोरी, वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर प्रेजेंट है. तो कोई भी स्पेस बीच में से एम्प्टी नहीं हो सकता. तो डिलीट तो कर दिया, डिलीशन सिंपल है, बट उसके बाद हमें ये स्पेस को भी फिल करना है. वो कैसे फिल करेंगे, इनको 1 डायरेक्शन बैकवर्ड मूव करेंगे. 4 को हम एक पोजीशन पीछे शिफ्ट कर देंगे. सेम वे 6 को भी हम एक पोजीशन पीछे शिफ्ट करेंगे. ना शिफ्टिंग कहां से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी. अब इट्स लाइक अगेन सेम एग्जांपल ले रहे हैं. बुक शेल्फ में आपकी बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं. आपने बीच में से एक बुक निकाली तो बाकी जितने भी बुक्स है पीछे शिफ्ट हो जाती है ना. सेम वे हमें एरे में करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को शिफ्ट करेंगे. ओके नाउ 4 को शिफ्ट कर दिया. 4 वाली पोजीशन खाली हो गई है. अब इसको भी फिल करना है. उसके लिए हमें 6 को शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके 6 को शिफ्ट कर दिया एंड डन. सारे एलिमेंट्स आपके शिफ्ट हो गए एंड दिस इज योर डिलीशन ऑपरेशन. एल्गोरिथम के थ्रू देखते हैं कैसे करेंगे. सेम वेरिएबल्स लिए हैं हमने. ए वेरिएबल नेम ऑफ आर एरे, एन रिप्रेजेंट कर रहा है हमने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है एरे में. के कौन सी लोकेशन से हमें डिलीट करना है. लाइक हमें अभी जो एग्जांपल किया था थर्ड एलिमेंट हमने डिलीट किया था. एंड डेटा वेरिएबल लिया है जिसके अंदर जो एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं वो स्टोर कर रहे हैं, सो डेट हमें पता हो कि ओके हमने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. अगेन हम सेइंग जो भी एल्गोरिथम में हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज ली हुई है वो इंडेक्स 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ली हुई है. ओके सो kth एलिमेंट को हमें डिलीट करना है तो डेटा में हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, a ऑफ k माइनस 1. लाइक अगर हमें थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम डेटा वेरिएबल में वैल्यू डालनी है 5. वो वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, a ऑफ 2 के थ्रू, क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है वो वैल्यू डाल दी. डन. नेक्स्ट हमारा फोर लूप है. फोर लूप कैसे लगा हुआ है, फोर लूप हम स्टार्ट करेंगे k माइनस 1 से. i इक्वल्स टू k माइनस 1. नाउ i हमारा पॉइंट कर रहा है इस वेरिएबल को. i के अंदर वैल्यू है 2, इंडेक्स वैल्यू डाली हुई है हमने. i लेस देन n, i प्लस प्लस. ओके देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग. सबसे पहले हमने क्या किया, a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i प्लस 1. नाउ इस पोजीशन पे हमने नेक्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो डाल दी. सो बेसिकली हमने इस पोजीशन पे क्या डाल दिया, 4. नाउ 5 की जगह क्या आ गया है, 4. यही करना है हमें. गुड. उसके बाद हमने i की वैल्यू को i प्लस प्लस कर दिया. नाउ i पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 3 को, क्योंकि पहले i की वैल्यू थी 2, अब हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया. नाउ वैल्यू ऑफ i इज 3, दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स नंबर 3 जिसपे हमने वैल्यू डाली हुई है 4. अगेन सेम प्रोसेस करेंगे. a ऑफ i, a ऑफ 3 में हमने a ऑफ 4 डाल दिया. नाउ हमने यहाँ डाल दिया 6, सो 4 की जगह आ जाएगा 6. डन. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. टेक आउट योर पेन एंड पेपर, ड्रॉ वन एग्जाम्पल और उसके ऊपर ही एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करके देखो. नाउ इतना करने के बाद नाउ योर क्वेश्चन शुड बी, ओके मैम ये लास्ट हम एलिमेंट जो 6 बच गया, वैसे तो हमने शिफ्ट कर दिया, जो लास्ट में जो
6 बचा हुआ है, ये तो हमने शिफ्ट कर दिया, 5 की जगह 4 कर दिया, 4 की जगह 6 कर दिया, इतना हम कर चुके हैं, पूरा फोर लूप हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो लास्ट में 6 बचा हुआ, इसको हम कैसे डिलीट करेंगे? देखो, इन एक्चुअल हम मेमोरी सेल से कुछ भी डिलीट नहीं करते, हम हमेशा ओवरराइट करते हैं चीजों को। तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो n था उसको 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। इनिशियली n was 5, तो हमें पता चल रहा था ओके हम इंडेक्स 0 से 4 तक एक्सेस कर रहे हैं ना। 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 4, और जैसे ही n की वैल्यू 4 हुई, ओके हमें पता है सिर्फ हम इंडेक्स नंबर 0 से 3 तक एक्सेस करेंगे। तो 4 वाले को आप एक्सेस ही नहीं करोगे और आप अज्यूम कर लोगे ओके वो मेमोरी लोकेशन हमारी फ्री है। आप जब भी कुछ इंसर्ट करोगे उस पे आप ओवरराइट करोगे। ओके, सो दिस वाज आवर डिलीशन ऑपरेशन। इतना ही है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ओके, आई फॉरगॉट, इंसर्शन में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करना भूल गए हैं। सबसे पहले डिलीशन की देख लेते हैं ना। देखो, इसमें हमारा बेस्ट केस कौन सा होगा, जहां हमें मिनिमम टाइम लगे, जब हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। क्योंकि जब हम लास्ट को डिलीट करेंगे कुछ भी हमें शिफ्ट नहीं करना, सो दिस विल बी आवर बेस्ट केस। और बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। डन। नाउ व्हाट विल बी आवर वर्स्ट केस? मैक्सिमम टाइम हमें कब लगेगा? दैट मीन्स मैक्सिमम शिफ्टिंग हमें कब करनी पड़ेगी? जब हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। क्योंकि जब हम उसको डिलीट करेंगे बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सबको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी आवर वर्स्ट केस, जब हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। ठीक है, उस केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सपोज हमारे एरे में एलिमेंट्स है n, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो हमें कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी? n-1 एलिमेंट्स को, राइट? सो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n-1। वो वैसे आपको लूप से भी पता चल रहा है, हमने फोर लूप यूज किया हुआ है, उससे भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ n-1 है, उसको हम ऑर्डर ऑफ n ही लिखते हैं। दोनों रूल्स आपको याद है कॉम्प्लेक्सिटी के। सो वर्स्ट केस में योर कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, बेस्ट केस में योर कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1। नाउ एवरेज केस हमारा कौन सा होगा? एवरेज केस का मतलब है बीच में जो वैल्यूज है आप उनको डिलीट कर रहे हो, उस केस में हमें कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ऑन एन एवरेज? नाउ दैट इज योर होमवर्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड वट एवर विल बी योर कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट मेंशन इट इन आवर कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर आंसर। ओके, सो दिस वाज डिलीशन। नाउ इंसर्शन की भी कॉम्प्लेक्सिटी कर लेते हैं। इंसर्शन में हमारा बेस्ट केस कब होगा? जब हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे तो हमें कुछ भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगेन जैसे डिलीशन में था वैसे इंसर्शन में बेस्ट केस है हमारा लास्ट में कोई वैल्यू इंसर्ट करना। एंड व्हाट इज आवर वर्स्ट केस? स्टार्टिंग में कोई वैल्यू इंसर्ट करना, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्टिंग हम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी आवर कॉम्प्लेक्सिटी? दिस इज योर होमवर्क। अगेन बहुत सिंपल से मैंने आपको बता दिया, आपको सारे एलिमेंट शिफ्ट करने हैं। ऑल यू हैव टू चेक व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्टिंग। एंड हमने अज्यूम किया हुआ है हमारे एरे में n एलिमेंट्स है। ओके, अगेन जो भी आपका आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। तो इट इज अगेन सिंपल, इंसर्शन डिलीशन हो गया है, एग्जाम्पल, एल्गोरिथम एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी। डन। नेक्स्ट इज सर्चिंग। सर्चिंग में हमारे पास दो एल्गोरिथम्स है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ये हम आगे करेंगे। मोreover, if you are interested to learn about linear search and binary search, I will provide link in the description box. Same way we have sorting algorithms. There are several sorting algorithms. बहुत सारी हैं, बट वो सारी डिफर करते हैं। बहुत सारी हैं ना, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इतनी सारी हम क्यों करें सॉर्टिंग एल्गोरिथम। देखो, इनपुट आपका सेम है, एक एरे आपने दिया हुआ है जो ऑर्डर में नहीं है,
आउटपुट में आपको या तो वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। सो उसके लिए एक एल्गोरिथम भी बहुत है, इनपुट सेम रहेगा आउटपुट सेम रहेगा। इतने सारे एल्गोरिथम क्यों करते हैं? क्योंकि सारे एल्गोरिथम्स में हमारी डिफरेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो वो हमारी एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है कि हमें कौन सी एल्गोरिथम सूट करेगी, किसमें हमें कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ओके, सो दीज ऑल आर डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सबका प्रोसेस अलग है सॉर्ट करने का, बट इनपुट आउटपुट आपका सेम रहेगा। सॉर्ट करने के बाद आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, again we will provide link of these algorithms in description box. If you are interested, you can go through them. Otherwise we will learn about them in future. Okay, so that is all for today. I hope you learned something from this video. Thank you all for watching this.